चंद्रनाहु कुर्मी समाज छत्तीसगढ़ 53वां और केंद्रीय महाधिवेशन आप सभी का छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए समाज के प्रतिनिधियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपकी उपस्थिति के लिए। कुर्मी समाज एक गौरवशाली समाज, शिवाजी सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज होने का गौरव आपको है। शौर्य की वो कथाएं और उसके साथ ही साथ समाज प्रगतिशील समाज, कृषि पे आधारित आजीविका होने के साथ साथ समाज ने सभी क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। छत्तीसगढ़ में एक विशिष्ट स्थान है और मैं ये कहना चाहूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्नद्रष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल भी इसी समाज के थे जिन्होंने पहली कल्पना की थी। इस समाज को गौरव होता है जब अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस समाज से निकलकर आंदोलन में भाग लेते रहे। दूर का उदाहरण नहीं, कवर्धा का ही उदाहरण देना चाहूंगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चतुर सिंह चंद्रवंशी जी को याद करना चाहता हूं मैं। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग इस समाज को गौरवान्वित करने वाले याद करना चाहता हूं। पुरुषोत्तम लाल कौशिक जी को केंद्रीय मंत्री के रूप में जिन्होंने अपना स्थान बनाया था। स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी जिन्होंने छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा को, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की कल्पना को साकार करने में काम किया। ऐसे लोग और आज की पीढ़ी में भी मैं देखता हूं समाज के अंदर वो प्रतिभाशाली लोग हैं। पिछली पीढ़ी और इस पीढ़ी में देखता हूं दाऊ वासुदेव चंद्राकर, रामलाल चंद्राकर, शीलाराम चंद्राकर, मधुसूदन चंद्राकर, अग्नि चंद्राकर, अजय चंद्राकर, पूनम चंद्राकर यहां बैठे ही हैं सब, मोतीराम चंद्रवंशी, विनोद चंद्राकर, ललित चंद्राकर, कितने नाम गिनाए और सबसे बड़ा नाम बैठे हैं हमारे गवर्नर रहे रमेश बैस जी। आप समाज के गौरव हैं जो गवर्नर की हैसियत से एक स्थान बनाया हिंदुस्तान के राजनीति के दृष्टि से केंद्रीय मंत्री के रूप में। न जाने कितने नाम है याददाश्त में, उसको दोहराने की जरूरत नहीं समझता। मैं तो आज चूंकि कवर्धा में आप हैं, कवर्धा का मैं हूं, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का आप सबकी ओर से मैं भी स्वागत करता हूं आपके कवर्धा आगमन पे। इस महाअधिवेशन में मेरी याददाश्त में इतने अधिवेशन हुए अलग अलग समाज के, प्रदेश स्तर के। मैं ग्रेडिंग नहीं कर रहा हूं, मगर इतनी उपस्थिति समाज के वरिष्ठ लोगों का, प्रभावशाली लोगों का, और लगातार 3 घंटे से बैठकर आयोजन में हिले भी नहीं, तो ऐसा शानदार आयोजन मैंने पहली बार देखा है। ये आयोजन समिति के साथियों को बधाई देना चाहता हूं। क्या शानदार तरीके से आयोजित किया। कोड नहीं है इस आयोजन में छत्तीसगढ़ का। मुख्यमंत्री स्वयं आए हैं, केंद्रीय मंत्री जी आए हैं दिल्ली से चल के, गवर्नर साहब रहे रमेश बैस जी आए हैं, केंद्रीय नेतृत्व करने वाले, विधानसभा का स्पीकर मौजूद है और इतने सारे जनप्रतिनिधि, इतने शानदार उपस्थिति। ये समाज सबको जोड़ने के लिए,
सर्व समाज को साथ लेकर न केवल राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक छत्तीसगढ़ में बदलाव के सूत्रपात बनने जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं, जब हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थशक्ति बन सकता है, बना है, आने वाले समय में दुनिया की 3 बड़ी शक्ति में हिंदुस्तान हो जाएगा। उसमें सबसे बड़ा योगदान, यदि तीसरी महाशक्ति हिंदुस्तान बनता है तो छत्तीसगढ़ भी देश में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान में रहेगा। ये आपके मेहनत और मंच में नेतृत्वकर्ता लोगों का परिश्रम और मोदी जी का आशीर्वाद। समाज कृषि पे आधारित, खेती पे आधारित आजीविका। हिंदुस्तान में पहला मुख्यमंत्री यहां बैठे हैं विष्णुदेव साय, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 3100 रुपये क्विंटल हिंदुस्तान में कहीं किसानों को नहीं मिलता जो विष्णुदेव साय जी ने दिया। इनके लिए तालियां बजा सकते हैं आप। 21 क्विंटल धान खरीदी, कल्पना के बाहर। 2 साल का बोनस, 70 लाख बहनों को जीवन में खुशहाली देने के लिए महतारी वंदन योजना। ये है विष्णु जी का चमत्कार। अब गरीबों के लिए आने वाले 2 दिन बाद 18 लाख मकान का वादा किया था, उसमें 11 लाख पूरा करने वाले हैं। ये है विष्णुदेव जी। आज आपके मुख्य अतिथि हैं, हमको सुनना उन्हीं को है। मैं तो तुहरे बीच किया हूं, मैं तो तुहर सब कार्यक्रम में आत रही थो, जात रही थो। मोला सुने पर नहीं आए हो, विष्णुदेव जी ने सुने पर आए हो, ये पक्का मालूम है मोला। ये कारण मोला बोले की ज्यादा जरूरत नहीं है।